उस रात घर में कोई अकेला नहीं था। उस घर में रहते हुए मुझे कभी डर महसूस नहीं हुआ था। मकान पुराना जरूर था। दीवारों पर जगह जगह सीलन के निशान थे, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति रहती थी। ऐसी शांति जो शुरू में सुकून देती है और बाद में सवाल बन जाती है। मैं वहां अकेला रहता था। अकेले रहने की आदत हो चुकी थी, इसीलिए घर की हर चीज अपनी जगह पर रहती थी। मुझे ये बात पसंद थी कि जहां मैंने कोई चीज रखी, वहां अगली सुबह भी वहीं मिले। उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। शाम ढल चुकी थी। रात के करीब 12 बजे मैंने घर को ठीक से बंद किया और बाहर निकल गया। एक दोस्त के यहां रुकने का प्लान था, इसलिए उस रात मैं घर वापस नहीं आया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी गैर मौजूदगी में उस घर के अंदर कुछ और मौजूद रहने वाला है। अगली सुबह जब मैं लौटा, तो सबसे पहली चीज जो मुझे अजीब लगी वो थी घर का मेन दरवाजा। दरवाजा अंदर से बंद था। मैं कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई हो। शायद रात में जल्दबाजी में मैं कुछ भूल गया हूं। मैंने चाबी निकाली, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। घर वैसा ही था जैसा छोड़कर गया था। कोई सामान बिखरा हुआ नहीं, कोई कुर्सी गिरी हुई नहीं, कोई चीज टूटी फूटी नहीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन डर हमेशा अव्यवस्था से नहीं आता। एक अजीब सी बेचैनी मेरे सीने में बैठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है जो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन महसूस हो रहा है। मेरी नजर सीधे मेरे कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाकर रुकी। मैंने वो कैमरा सिर्फ सुरक्षा के लिए लगवाया था। सच कहूं तो मैं उसे कभी ठीक से चेक भी नहीं करता था, लेकिन उस दिन बिना किसी वजह मन हुआ कि रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। मैंने मोबाइल निकाला और सीसीटीवी की फुटेज खोल ली। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रात 12 बजे तक कोई हलचल नहीं, कमरा खाली, बिस्तर जस का तस। फिर अचानक स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प बदला। रात 2:44। मेरी उंगलियां अपने आप स्क्रीन पर रुक गईं। कमरा वहीं था, अंधेरा था, लेकिन नाइट विजन में सब साफ दिख रहा था। और तभी मेरे बिस्तर पर हल्की सी हलचल दिखाई दी, जैसे किसी ने धीरे से बिस्तर पर बैठने की कोशिश की हो। लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सांस रोक ली, ध्यान से देखने लगा। तकिए पर हल्का सा दबाव बन रहा था। चादर अपने आप थोड़ी सी सिकुड़ रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ कांप रहे थे। फिर भी मैंने फुटेज आगे बढ़ाई। करीब 2 मिनट तक वही दृश्य चलता रहा, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे बिस्तर पर बैठी हो और बस मौजूद हो। फिर अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। बिस्तर सीधा, चादर स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने तुरंत कैमरा बंद कर दिया। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मैं खुद को समझाने लगा, शायद कैमरे की गड़बड़ी होगी, तकनीकी खराबी भी हो सकती है। लेकिन सच यही है, दिल मानने को तैयार नहीं था। उसी वक्त मेरी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। वो घड़ी 4 साल से बंद पड़ी थी। मैंने उसमें कभी बैटरी नहीं डाली थी, लेकिन उस पल वो चल रही थी। सेकंड की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। टिक टिक टिक। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घड़ी उतार कर देखी, पीछे का कवर खोला। अंदर कोई बैटरी नहीं थी। फिर भी घड़ी चल रही थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि उस रात जब मैं घर में नहीं था, तब भी घर खाली नहीं था। मैंने उसी दिन सीसीटीवी कैमरा निकलवा दिया, घड़ी को तोड़कर घर से बाहर फेंक दिया। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन डर इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। आज भी कभी कभी रात को मुझे महसूस होता है कि मेरे कमरे में बिस्तर अपने आप थोड़ा सा दब जाता है, जैसे कोई चुपचाप वहां आकर बैठ गया हो। और तब मुझे साफ समझ आ जाता है, घर में अकेला रहना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सच में अकेले हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो, तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।